गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ मीनू गर्ग, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे बीच में यहाँ पैनल पर संपत सरकार मैम, कपिल गुंजीकर सर, गायत्री जोशी मैम, बिल्ला रानी मैम, पुष्पा सिंह मैम और हमारे बहुत सारे यहाँ पे ग्रेट लीडर्स हम लोगों के बीच में हैं। मैं आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अभी जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन पर, क्योंकि आप सभी के मोटिवेशन से, आप सभी के साथ से, आप सभी के सहयोग से हम लोग यहाँ पर 3:30 आते हैं और आप लोगों के लिए और अपने लिए भी यहाँ पे कुछ सीखने और सिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो आप सभी का हमें बहुत सारा सहयोग मिल रहा है। आप लोग हम लोगों को के साथ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। आपके वैल्यूएबल सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा, जैसे कि आप जानते हो कि आज मंडे है, तो मंडे में हम लोगों का टेक्निकल सेशन होता है और आज हमारे बीच में यहाँ हमारे टेकमैन, हम सभी जानते हैं उन्हें, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। बहुत अच्छे से हम लोग उनको बहुत सुनना पसंद करते हैं। बहुत अच्छे से अब जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है हमारे बीच में सर रखते हैं और हम लोगों को उनकी बातें समझ में भी आती है। बहुत इजी वर्ड में वो हम लोगों को समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कंटेंट लेके आए हैं और समझ में किसी के नहीं आता है। बहुत इजी वर्ड में, बहुत ही इजी शब्दों में वो हम लोगों के साथ यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को, अपने टॉपिक को शेयर करते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे सर की जो जितना भी उन्होंने हमारे साथ अभी तक अपना वर्ड्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम उनको ही सुनेंगे। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट। तो हम लोग एक आईटी कंपनी में हम सब कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि वेबसाइट का क्या यूज होता है, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, कैसे हमें उसे शेयर करना चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन हम उससे ले सकते हैं। तो हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन इस इन चीजों को हम सीक्वेंस में जाने और सर हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही इजीली बताएंगे कि हम लोगों को वेबसाइट का कैसे यूज करना है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितने प्रकार की वेबसाइट होती है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, उसमें एक्चुअली में कितना हम लोगों के लिए कंटेंट होता है, कैसे हम लोगों को यूज करनी चाहिए। तो ये आज इन्हीं सभी बातों के बारे में जानेंगे। और आज मंडे है, हम सभी जानते हैं हम लोगों की न्यू वेबसाइट भी हम लोगों के बीच में आती है। तो आज हम वेबसाइट का ही टॉपिक हम लोगों के बीच में है। तो आपसे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक हम सब लोगों के बीच में आप जरूर बने रहें, क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल सेशन होने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पे आज हमारे प्रेजेंटर कपिल गुंजीकर सर, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, तो मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। लेकिन उससे पहले मैं मेरी को पार्टनर संपत सरकार मैम को भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेजेंड ऑफ सनशाइन में मैं संपाद सरकार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। हर दिन की तरह आज भी हम एक नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ आए हैं। आज हमारा टेक्निकल सेशन है, सब जानते। और आज हमारे बीच कपिल गुंजीकर जी है जो आज टेक्निकल सेशन लेंगे। हम उनके बात सुने हैं कल भी। बहुत अच्छे डायनामिक पर्सन है जो हमारे साथ बात करेंगे, हमें सिखाएंगे। क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट। हमारे पास हमारे नाम के वेबसाइट बनेंगे अनपेसिव का, जो कि हमारा बिजनेस का प्लेटफॉर्म। तो उसके विषय में हमें सब कुछ जानना चाहिए, समझना भी चाहिए। तो प्लीज वेलकम कपिल जी, आइए हमें सिखाइए।
कपिल जी, वेलकम। सबसे पहले मेरा नाम थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम कपिल गुंजीकर, महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे डिस्ट्रिक्ट। बाकी मैं मेरे पर ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे नहीं टाइम स्पेंड करूँगा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। जैसे मीनू मैम ने बोला वेबसाइट और वेबसाइट के बारे में, तो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल दूँ कि मैं थोड़ा-सा थ्योरेटिकल बोलूँगा, मतलब उसका डेफिनेशंस मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में डेफिनेशन, उसकी परिभाषा बताऊँगा और बाद में प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके सॉरी प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके आपको वेबसाइट क्या होता है और उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एक्चुअली आपको वेबसाइट करने की ज़रूरत नहीं, जिनको यहाँ पे आता है, उन लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं और ये टॉपिक मैं ऑलरेडी 1-2 मंच पे अलग-अलग मंच पे कवर कर चुका हूँ। इसी मंच पे किसी और ने भी अगर वेबसाइट के बारे में बोला रहेगा, डोमेन के बारे में बोला रहेगा, तो जिनको मालूम है, जिनका ऑलरेडी हो गया है, उन लोगों के लिए ये रिपीट होगा या रिवीजन होगा, मतलब हम जब एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर बार-बार अभ्यास करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है। उस प्रकार से आप समझ लीजिए इसको। इसमें एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जितने भी वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ, उन सारे वेबसाइट सिर्फ़ एक केस स्टडी मतलब एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ मैं। अ, किसी भी वेबसाइट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिवाय ऑन पैसिव के वेबसाइट को। क्योंकि आप जब ऑन पैसिव के वेबसाइट को देखेंगे और बाकी वेबसाइट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको एक्चुअली बोल क्या रहा हूँ या फिर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ करके। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर पाता हूँ बिकॉज़ एक शॉर्ट में मैं बोल दूँ कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग या एफ़िलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन सारी चीज़ों में मैं पीछे बैठ के काम करता रहता हूँ। तो मेरा यही काम रहता है अलग-अलग वेबसाइट में जाओ, कंटेंट देखो, ढूँढो या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, यही मेरा काम है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मुझे पता है कि वेबसाइट की महत्व क्या है, मतलब हमें वेबसाइट का इतना ज़ोर क्यों देना चाहिए। हम उसके ऊपर आएँगे, धीरे-धीरे आएँगे। पहले मैं परिभाषा से आपको चालू करता हूँ। व्हाट इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट? A website is a collection of linked web pages plus their associated resources that share a unique domain name. Each web page of a given website provides explicit links, most of the time in the form of clickable portions of text that allow user to move from one page of the website to another. इसका साफ मतलब है कि वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक संग्रह है जो लिंक्ड वेब पेजेस मतलब जो यूआरएल होता है हमारा, ऐसे बहुत हर एक अलग-अलग पेज का मतलब वेब पेज मतलब इंटरनेट के ऊपर पन्ना, ऐसे बहुत सारे पन्नों के एक संग्रह जो एक अद्वितीय यूनिक मतलब अद्वितीय मतलब इसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ऐसे अद्वितीय डोमेन नेम मतलब डोमेन का जो नाम होता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं वेबसाइट। अभी हम जब भी अभी ज हम जब बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर onpassive.com मतलब एचटीटीपीएस वो जो भी रहता है पूरा वो www जो नॉर्मली पूरा कोई नहीं बोलता। फॉर एग्ज़ाम्पल https:// www.onpassive.com ये कोई नहीं बोलता। ज़्यादातर सब लोग बोलते हैं onpassive.com या फिर www.onpassive.com लेकिन इतने से नहीं होता, वो पूरा एचटीटीपीएस से चालू होता है वो। कोई बात नहीं। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वेबसाइट एक्चुअल वेबसाइट का जो एक मेन होम पेज का यूआरएल होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो अभी ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट को पहले डोमेन नेम चाहिए होता है। तो और वो ईच वेब पेज मतलब यहाँ पे यहाँ पे जो सॉरी ईच वेब पेज ऑफ अ गिवन वेबसाइट प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट लिंक मतलब एक वेबसाइट के जितने भी पन्ने होते हैं, जितने भी पेजेस होते हैं, उनके सबके अलग स्पष्ट लिंक होते हैं। लिंक मतलब यूआरएल। अब ये लिंक होते कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फॉर्म ऑफ क्लिकेबल पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट मतलब ज़्यादातर समय ये क्लिक करने जैसे शब्दों में होते हैं। मतलब अभी हमारा मीटिंग का जो यूआरएल आया,
बैक ऑफिस में आया या व्हाट्सएप ग्रुप से, कोई लोग व्हाट्सएप से आए, कोई लोग बैक ऑफिस से आए, तो हमको जब स्पीकर लिंक के इधर https://o-trim.co/ फिर उसके बाद जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आया, फॉर एग्जांपल अभी इस मीटिंग का कैपिटल Z, स्मॉल c, स्मॉल x, न्यूमेरिकल 1, स्मॉल c, स्मॉल c, ये जो लिंक है, ये ये इस प्रॉपर क्या कहते हैं इसको, स्पीकर का लिंक दिया हुआ है। अटेंडी लिंक है नहीं यहाँ पे, होस्ट लिंक तो होस्ट के पास ही होगा ऑब्वियसली। और फिर उन्होंने एक यूट्यूब का एक ट्रिम लिंक दिया है और एक वो पूरा लंबा चौड़ा जो लिंक रहता है वो दिया हुआ है। तो ये उन्होंने शायद अपना व्हाट्सएप में से दिया हुआ रहेगा। मैं बैक ऑफिस चेक किया था, लेकिन कहीं मेरी नजर से शायद ये हो गया, तो मैंने उन्होंने मुझे जो एक पर्सनल इनविटेशन दिया था, तो मैंने उसी में से एग्जांपल निकाला। तो इससे क्या होता है कि आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर थ्रेड को जिस किसी भी माध्यम से आप आए हैं, या फिर कोई टेलीग्राम में ये लिंक शेयर किया रहेगा, आप वहां से ये लिंक को कॉपी करके आए हो, तो आपको ये पता चल रहा है कि इसे एक लिंक कहते हैं और ये टेक्स्ट है, मतलब ये शब्द है, अक्षर है, और आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये क्लिकेबल फॉर्मेट हो गया, मतलब आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि ज्यादातर समय इसे क्लिक कर सकते हैं, मतलब क्लिकेबल इसमें होता है वो। और ये करता क्या है, ये आपको परवानगी देता है, अनुमति देता है कि आप वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट में से वेबसाइट के एक पन्ने से दूसरे पन्ने में घूमें। तो ये होता है यूआरएल। तो यूआरएल मैं आपको बाद में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। मैं पहले आपको वेबसाइट का एक छोटा सा परिभाषा दिए। अभी वेबसाइट में वेबसाइट को लेने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन नेम लेना पड़ता है। अभी ये डोमेन क्या होता है, नॉर्मली सब लोग इसको डोमेन डोमेन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम। व्हाट इज अ डोमेन ऑन द इंटरनेट? A domain name, often simply called a domain, is an easy to remember name that's associated with physical IP address on the internet. It's the unique name that appears after the sign @ मतलब ये जो @ का साइन है in email addresses and after www in web addresses. मतलब ये जो फॉर इंस्टेंस द डोमेन नेम kapilgunjigar.com might translate to physical IP address 198.102.434.8. Other examples of domain names are google.com, wikipedia.org और अदरवाइज onpassive.com। मतलब मैं भी आपको क्या बोल रहा हूँ क्या कि यही मतलब डोमेन नेम, ज्यादा करके डोमेन नेम कोई नहीं बोलता उसको, सिंपली ऑफन सिंपली कॉल्ड अ डोमेन। मतलब हम लोग हमारे भाषा में भी यही कहते हैं कि डोमेन क्या है, या फिर डोमेन के बारे में कोई कुछ बता सकता है क्या, इतना ही बोलते हैं। हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि डोमेन नेम के बारे में बता, या फिर डोमेन नेम के बारे में बताओ, या फिर ये डोमेन नेम होता क्या है, ऐसा कोई नहीं बोलता। वो नेम हटा देते हैं और सिर्फ डोमेन बोलते हैं। लेकिन ये डोमेन नेम जो होता है ना, ये इट इज एन इजी टू रिमेम्बर नेम, क्योंकि हमें ये जो डोमेन नेम होता है, ये एक फिजिकल आईपी एड्रेस इंटरनेट पे होता है। फिजिकल आईपी एड्रेस जैसे मैंने अभी आपको बढ़ाया 198.102.434.8, इस प्रकार से अलग अलग फिजिकल आईपी एड्रेसेस होते हैं, उनके साथ ये डोमेन नेम जोड़ा जाता है। क्योंकि हम क्योंकि हम एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल आ रहा था, मैं वो कॉल कट कर रहा हूँ। ओह गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो ये जो डोमेन नेम होता है, ये फिजिकल आईपी एड्रेस के साथ होता है, एसोसिएटेड रहता है, मतलब उसके साथ जोड़ा जाता है वो। क्योंकि हम ये जो फिजिकल आईपी एड्रेस होता है ना, ये अगर हमको दे देंगे कोई भी, जैसे https://198.102.434
.8 ये मैं 2 या 4 याद रख सकता हूँ, कुछ लोग 10 याद रख सकते हैं, कुछ लोग 100 याद रख सकते हैं, लेकिन सब के सब ऐसे 100 वेबसाइट एड्रेस इस प्रकार से याद नहीं रख सकते। अभी ये जो होता है ये कंप्यूटर को अंक में समझ में आता है, मतलब उनका बाइनरी लैंग्वेज होता है, उनको अंक से समझ में आता है। उनको अगर मैं बोल दूं kapilgunjikar.com या google.com या onpassive.com या फिर wikipedia.org, तो कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आएगा और सर्वर को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने डोमेन नेम सिस्टम करके बनाया था। डोमेन नेम सिस्टम में होता क्या है कि ये जो फिजिकल आईपी एड्रेस होता है उसको, और आप जो डोमेन नेम इंटरनेट में ढूंढते हो, मतलब जो भी ऐसे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, होस्टिंगर, आज के तारीख में होस्टिंगर है, नेमचीप है, गोडैडी है, आने वाले दिनों में ऑन पैसिव का खुद का ओ डोमेन होगा। तो वहां पे जाके आप जब डोमेन नेम ढूंढते हो तो वो पहले एक फिजिकल आईपी एड्रेस और बाद में आप जो डोमेन नेम लेते हो उसको और इसको दोनों को एक साथ जोड़ता है। पहले वो देखेगा कि पहले ये कुछ इस प्रकार का डोमेन नेम किसी ने लेके रखा है, इज इट बीन टेकन और नॉट टेकन। अगर टेकन तो वो आपको बोलेगा इस व्यक्ति ने लेके रखा है, अगर आपको चाहिए, मतलब वो अगर सेल करने के लिए है, वो ब्रोकर है, तो वो ऑब्वियसली लेके रख सकता है। लेकिन मतलब इंसानों का नहीं ले सकता, बाकी चीजों का ले सकता है, मतलब कंपनी के नाम का भी ले सकता है, लेकिन ले सकता है। तो इसमें से भी आप मॉनेटरी बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं, वो मैं आगे बोलूंगा। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आप जब सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो कि डोमेन नेम चाहिए, तो वो यही करता है, ये जो फिजिकल एड्रेस होता है इसके साथ आपका डोमेन नेम जोड़ देता है। तब आप जाके इंटरनेट में जब आप डालते हो, गूगल में आप डालते हो kapilgunjikar.com, तो वो पहले जाता है डीएनएस में, आगे आएगा वो। तो वो पहले जाता है डीएनएस में, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम मतलब वो वहां पे जाके देखता है कि फिजिकल एड्रेस के साथ ये जुड़ा हुआ है क्या। अगर है तो उसने इंटरनेट पे वेबसाइट पब्लिश किया है या नहीं किया है, तो ये सारा आगे आएगा। रेगुलर डोमेन्स आर योर स्टैंडर्ड यूआरएल्स लाइक kapilgunjikar.com, जैसे हम लोग onpassive.com बोलते हैं ना, वैसे kapilgunjikar.com और kapilgunjikar.events। Subdomains are unique URL that lives on your purchased domain as an extension in front of your regular domain, like support.kapilgunjikar.com और enquire.kapilgunjikar.com। ये जो होते हैं ये सब डोमेन्स होते हैं। अभी सब डोमेन्स में आपको एक्चुअल स्क्रीन शेयर में भी बताऊंगा कि कौन से चीज को सब डोमेन करके कहा भी जाता है और वो क्या काम करता है। ये तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। जब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। व्हाट इज HTTP? HTTP इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी जैसे ये प्रोटोकॉल यहाँ पे आ गया ना, वैसे ही ये जो आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस प्रोटोकॉल, फिजिकल इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये वो प्रोटोकॉल है, कॉमन थिंग, लेकिन हाइपर टेक्स्ट के साथ। मतलब द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP is the foundation of World Wide Web and is used to load web pages using hypertext links। अब देखो यहाँ पे भी लिंक्स आ गए और ये हाइपर टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट को जोड़ा जाता है, एक लिंक के माध्यम से उसको बनाया जाता है जो क्लिकेबल पोर्शन होता है। HTTP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, मतलब ये एक एप्लीकेशन है बेसिकली। इसमें हमको इतना ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ये जो लोग एक्चुअली वेबसाइट बनाते हैं या फिर उनको वेबसाइट डिजाइनिंग आता है उनको ये प्रॉपर मालूम होगा। हम हम यहाँ पे सिर्फ एक जानकारी हमारे पास थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। HTTP is an application layer protocol designed to transfer information between networked device and runs on top of other layers of network protocol। अब ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो आ रहा है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। द इंटरनेट प्रोटोकॉल IP is a protocol or set of rules for routing and addressing packets of data so that they can travel across networks and arrive at the correct destination। मतलब ये जो इंटरनेट के अंदर रूल्स होते हैं या फिर उनको
राउटिंग करना पड़ता है। राउटिंग मतलब किसी भी कोने के, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के इंटरनेट के ऊपर अगर मैं कुछ भी चीजें चाहता हूँ या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट के माध्यम से, इंटरनेट के प्रोटोकॉल के माध्यम से कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम होने के बाद हमारे पास क्या होता है, अभी मेरे को कुछ सर्च करना है तो मुझे डोमेन नेम की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इंटरनेट चाहिए। मैं उसको इंटरनेट के माध्यम से, मतलब आईपी प्रोटोकॉल, फिजिकल एड्रेस ढूंढने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद उसमें से छोटे छोटे जो स्मॉलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे जो डेटा रहता है, वो मैं डेटा गैदर करूंगा। जैसे अगर अभी मुझे ये डेटा गैदर करना है कि ओ ट्रैकर क्या है या फिर ओ ट्रैकर कैसे काम करेगा, तो मैं ऑन पैसिव में जाऊंगा, onpassive.com पे जाऊंगा, प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद ओ ट्रैकर में जाऊंगा, ओ ट्रैकर पे जाने के बाद मैं उसका छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, मतलब मैं पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, स्मॉल पैकेजेस ऑफ डेटा, मतलब पैकेट्स ऑफ डेटा। अभी वो कैसे जा रहा है? नेटवर्क के माध्यम से, मतलब इंटरनेट जो है, नेटवर्क है, वेब नेटवर्क जो है, उसके माध्यम से करेक्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा है, जिसको चाहिए उसी के पास जा रहा है और करेक्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा है। ये होता है बेसिकली। www stands for World Wide Web. It is used before any website to search for the website on the internet or web. Internet और web दोनों एक ही है। We can access any information like images, documents, etc. from web by using www along with URL address of the website. For example, https:// www.kapilgunjikar.com/blog। अभी ये यूआरएल हो गया, यूआरएल का प्रॉपर स्पेसिफिक ये भी हो गया। तो इसमें डोमेन, सब डोमेन्स आता है। जो सब डोमेन जो अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि सब डोमेन्स लिव ऑन योर मेन डोमेन्स, तो ये जो www जो आता है ना, वो भी सब डोमेन के अंडर ही आता है। व्हाट इज डॉट कॉम? अब ये जो कॉम है ना, डॉट के बाद कॉम आता है, उसके बारे में। द डोमेन कॉम इज टॉप लेवल डोमेन, मतलब TLD, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TLD। द डोमेन कॉम इज अ टॉप लेवल डोमेन इन द डोमेन नेम सिस्टम ऑफ द इंटरनेट, created in the first group of internet domains at the beginning of 1985. Its name is derived from the word commercial, indicating its original intended purpose for subdomains registered by commercial organizations. यहाँ मतलब ये 1985 में ये हुआ था, सबसे पहले आया था इंटरनेट डोमेन्स के अंदर, फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेट डोमेन्स। तो इंटरनेट का जो डोमेन्स का जो ग्रुप था, उसमें ये सबसे पहले .com आया था। इसीलिए इसको टॉप लेवल डोमेन इसलिए कहता है क्योंकि ये तो एक तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ डोमेन्स में आया था। इतना ही नहीं, ये जो शब्द है ना कमर्शियल, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए, ताकि वो अपना व्यापार, अपना बिजनेस पूरी दुनिया में कर सके, इसीलिए उनके लिए ये खास .com पहले आया था। अभी आजकल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी अभी समझो अगर मुझे मेरा बिजनेस लाना है तो मैं नॉर्मली .com पे ही जाऊंगा, क्योंकि .com पूरी दुनिया भर में जाता है। तो यह है टॉप लेवल डोमेन, TLD बोलते हैं। तो अभी ये परिभाषा तो हो गया, लेकिन फिर भी अभी आपको स्क्रीन शेयर करके एक्चुअल में बताता हूं। अभी आप मेरा वो करेक्ट देख रहे हो फिलहाल। लेट्स गो टू अ वेबसाइट फर्स्ट। अब ये मैं आपको एक रिजॉर्ट का दिखा रहा हूँ। ये द फर्स्ट, जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया था, जो भी वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ दे आर इन पब्लिक डोमेन, एंड दिस इज ओनली फॉर स्टडी और अ केस स्टडी मटेरियल, ऐसा है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस रिजॉर्ट, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता रहना चाहिए कि वेबसाइट अलग अलग प्रकार के कैसे बना सकते हैं आप लोग। जैसे देखो यहाँ पे उनका लोगो है, बेरिल रिजॉर्ट्स, ये उनका यहाँ पे URL है, उनका होम पेज है। यहाँ पे एक सोशल मीडिया का कॉल टू एक्शन बटन है,
ये देखो माउस मेरा कैसे कर्सर चेंज हो रहा है, यहाँ पे रहेगा तो कर्सर अलग है, लेकिन यहाँ पे जाएगा तो कर्सर अलग है। मतलब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो इनका फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उनका लोगो है, बेरिल रिजॉर्ट्स, यहाँ पे कुछ डिजाइन है, यहाँ पे ऑफिस नाम आया, ये उनका लोगो है, ये उनका एड्रेस है, उन्होंने दिया यहाँ पे एक सिंबल, लेकिन वो काम नहीं, मतलब वो सिर्फ एक डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ये मेरा एड्रेस, मतलब रिजॉर्ट का एड्रेस है हमारा। मेरे एक दोस्त के है, मतलब मेरा दोस्त का ही है, तो मेरे को कोई इतना ये नहीं है। यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस दिया है, देखो। मतलब आप जैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट लेते हो तो आपको बोला जाता है कि आप डोमेन लोगे, साथ में आपको एक फ्री में ईमेल एड्रेस मिलेगा, बिजनेस में ईमेल रहेगा। तो ये आप ऐसा इस प्रकार से एक ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने 2 नंबर्स दिए हैं जो आप देख के डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन है, ये क्लिक करते ही इसके इस कॉल टू एक्शन बटन के साथ जो भी नंबर जुड़ा हुआ रहेगा उसके ऊपर आप डायरेक्टली कॉल पे जाओगे और वो आप उनके साथ फोन पे फिर बातचीत कर सकते हो, एंक्वायर कर सकते हो, जो भी मतलब आपको ट्रांजैक्शन करना है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे व्हाट्सएप दिया है, आपको कॉल पे बात नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे करना है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो आपका मतलब इनका जो भी ये वेबसाइट जो है, जिन्होंने डिजाइन, मतलब जो ओनर है या फिर जिन्होंने जो एडमिन है, जो भी नंबर उन्होंने इस व्हाट्सएप के साथ लिंक किया रहेगा यहाँ पे कॉल टू एक्शन के साथ, वो नंबर पे आपका ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चला जाएगा। फिर आप व्हाट्सएप के चैटिंग के माध्यम से या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो या फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हो कि इंक्वायर कर सकते हो क्या है क्या नहीं है, कैसा है और कितना है, कब रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये अबाउट अस का पेज है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ये रूम्स में आ गए हम लोग। जैसे हमारे ऑन पैसिव पे था, हम लोग कौन सा भी प्रोडक्ट देखते हैं तो वहां पे रीड मोर करके आता है, फिर लर्न मोर, एक्सप्लोर, इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के रूम्स हैं। और उन्होंने उसके हिसाब से फिर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या एम्यूनिटीज हैं, क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या दिखता है, मतलब सी व्यू है, लेक व्यू है, जो भी रहेगा उसकी प्रकार से उन्होंने ये किया है। बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस है, बाकी सब है, नियर बाय प्लेसेस, कॉन्टैक्ट अस, फॉलो, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी ये जो है ना, ये प्रॉपर इन लोगों का जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इसका भी बता देता हूँ, ऑन पैसिव का भी बता देता हूँ। ये देखो, ये जो है, इन लोगों के पास भी अलग अलग चीजें। अभी उनका कंटेंट अलग है, इनका कंटेंट अलग है। उन लोग रिजॉर्ट और रिजॉर्ट के अंदर दिए गए या फिर उसके साथ जो भी संबंध में आता है, मतलब समझो टैक्सी सर्विस आता है या फिर वॉलेट सर्विस आता है या फिर दूसरा जो भी सर्विसेज आता है, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, कैब बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, तो ट्रैवल डेस्क रहता है उनके पास, उनके रिजॉर्ट में। तो वो सारी चीजें वहां पे उन लोग कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट अस में या कहीं ना कहीं दिया रहेगा। तो वो कंटेंट अलग होता है, कंटेंट मतलब सब्जेक्ट, विषय, टॉपिक, वो कंटेंट अलग होता है। अभी इनका कंटेंट ही अलग है, इनका बेसिक है क्या, तो डिजिटल सॉल्यूशंस है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। तो इनका पूरा थीम अलग हो जाएगा, इनका पूरा डिजाइन अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम है, फिर प्रोडक्ट्स है, अबाउट अस है, मीडिया सेंटर है, ब्लॉग्स है, कैरियर है, बाकी है। यहाँ पे लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। यहाँ पे रजिस्टर है, उसके बाद लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाता हूँ। प्रोडक्ट पे जाने के बाद समझो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में ओ कनेक्ट में जाएंगे। ये आज का लेटेस्ट वेबसाइट है। ये रीड मोर, यहाँ पे आए हम, ये बता रहा है यहाँ पे नो मोर अबाउट ओ कनेक्ट। यहाँ पे एक और पेज है, मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग वर्चुअल कम्युनिकेशंस, और पूरा जो एक टेक्स्ट में जो कंटेंट देना पड़ता है कि आप किस चीज के बारे में देख रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, उसके की फीचर्स क्या हैं,
यहाँ पे अलग अलग दिया है, इम्प्रेसिव टाइमर, एफिशिएंट प्रॉम्प्टर, एक्यूरेट ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे अलग अलग फीचर्स आने वाले हैं। वो भी यहाँ पे छोटा सा फिर भी एक सेंटेंस में दिया है, एक्सपीरियंस अनपैरेलल्ड वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये उनका कंटेंट हो गया, मेन कंटेंट है ये। अभी मैं आपको यहाँ पे जितने भी चीजें बताई थी ना वो सारे बोल रहा हूँ। अभी ये देखो, ये जो पूरा का पूरा आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो ऊपर पूरा का पूरा मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, https://www.onpassive.com/products/o-connect/। तो ये है पूरा यूआरएल। हम लोग ने वेबसाइट के डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि हर एक वेब पेज का एक स्पष्ट रूप से एक्सप्लिसिट लिंक, स्पष्ट रूप से यूआरएल होता है। तो ये अलग यूआरएल है। अभी आप प्रोडक्ट में ही ओ ट्रिम पे जाओगे या फिर ओ नेट पे जाओगे तो उसका यूआरएल अलग होगा, वो उसका लिंक अलग होगा। तो ये यूआरएल है। अभी इस यूआरएल में बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं ध्यान रखने वाली, लेकिन आपको इतना मतलब गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको बार बार इसके ऊपर इसको इस वीडियो को सुनना पड़ेगा या फिर इसको ध्यान से ये करना पड़ेगा अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो। जिनको मालूम है उनका रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे ये जो ऑन पैसिव है, इसको मेन डोमेन या फिर प्राइमरी डोमेन बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था कि डॉट कॉम, ये जो कॉम है, ये है टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। और यहाँ पे ये जो www है, ये है सब डोमेन। और ये आपको क्या करता है, www आपको क्या करता है, आपको www इंटरनेट पे जब भी आप सिर्फ onpassive.com डालते हो या फिर सिर्फ onpassive डालते हो, तो ये www सर्च करता है कि onpassive नाम का कोई वेबसाइट है, डोमेन नेम के साथ किसी किसी फिजिकल आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद ऐसा अगर रहेगा तो वो आपको रिजल्ट दिखाएगा, यस देयर इज अ वेबसाइट, हाँ वो वेबसाइट है। तो उनके आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपने होम पेज में आ जाओगे। होम पेज में मतलब जो भी वेबसाइट होगा, यहाँ पे ऑन पैसिव का वेबसाइट लेते हैं हम लोग, तो https://www.onpassive.com, ये होम पेज पे आ गए हम लोग। उसके बाद जैसे हम लोगों ने http और https इन चीज का इसका मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, वो देखो ये यहाँ पे आ गया। ये क्या करता है, और हर एक लिंक, हर एक वेब पेज और उसका यूआरएल, उसका लिंक आपको इसी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस में आने जाने में, मतलब दूसरे वेब पेज में जाने में या फिर इसी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस में घूमने के लिए, मतलब नेविगेट करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखना चाहिए हमें, आप कौन सी भी वेबसाइट में जाएंगे ना, तो वो वेबसाइट में एंटर करने से पहले HTTP और HTTPS इसका ख्याल रखें। अगर HTTP है तो आप उस वेबसाइट में चाहिए तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नेम या फिर कोई भी पर्सनल डिटेल्स जैसे फोन नंबर दिया, ईमेल एड्रेस दिया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया या फिर डेट ऑफ बर्थ दिया, वेडिंग एनिवर्सरी का डेट दिया, ये सारी चीजें मत दो, क्योंकि वो उतना सिक्योर्ड नहीं है। वो सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है, वो सिर्फ HTTP है तो सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब अब हम ऑन पैसिव का देख रहे हैं तो HTTPS है, तो वो सिक्योर्ड वेबसाइट है। सिक्योर्ड मतलब क्या, SSL सर्टिफिकेट जो बोलते हैं ना हम लोग, मतलब सेफ एंड सिक्योर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, इस सर्टिफिकेट, इसलिए उसको मतलब वो एक लेयर, सिक्योरिटी लेयर ऐड करते हैं पूरे वेबसाइट के लिए। जितने भी वेब पेजेस होते हैं आपके एक वेबसाइट के अंदर, सारे के सारे वेब पेजेस के लिए एक सिक्योरिटी लेयर, मतलब पूरे वेबसाइट को एक सिक्योरिटी का एक लेयर दे देते हैं, अच्छा खासा सिक्योरिटी लेयर दे देते हैं। इसलिए उसको SSL, लेयर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसका सर्टिफिकेट मिलता है आपको जब आप डोमेन नेम लेते हो और वेबसाइट बनाते हो और बोलते हो कि नहीं मुझे एक SSL सर्टिफिकेट भी चाहिए, मतलब मेरे मेरे वेबसाइट को सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, तो ये एक S वो दर्शाता है। तो ये है प्रोटोकॉल, ये दिस इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे S है तो सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है। तो ये दिस इज पर्टिकुलर कंप्लीट लिंक। और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है,
इसको आप फ़ोल्डर भी कह सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टरीज़ होते हैं या फिर बहुत सारे डायरेक्टरी होते हैं। यहाँ पे अभी डायरेक्टरीज़ हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझो ब्लॉग आ गया या फिर करियर्स आ गया या फिर मीडिया सेंटर आ गया, तो वो अलग-अलग फ़ोल्डर्स हैं या फिर अलग-अलग डायरेक्टरीज़ हैं और उसके अंदर कोई भी कंटेंट आएगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर ओ कनेक्ट आया, तो ओ कनेक्ट इज़ अ सब फ़ोल्डर या फिर सब डायरेक्टरीज़। सब फ़ोल्डर या सब डायरेक्टरी मतलब एक मेन जो फ़ोल्डर होता है या फिर मेन जो डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर वापिस आप कुछ अलग-अलग मतलब एक 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 कबर्ड है, एक कपाट है, उसके अंदर अलग-अलग खाँचे हैं, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें रखी लिखी है। लेकिन कपाट तो एक ही है, उसी प्रकार से मतलब मैं शायद एग्ज़ाम्पल एकदम लेमैन एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को मिलाकर वेबसाइट बनता है और वेबसाइट में आपको कंटेंट भी देना होगा। जैसे यहाँ पे अभी हमारे ऑन पैसिव के वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक कंटेंट है, ये एक कंटेंट है, ये भी एक कंटेंट है, ये सारे अलग-अलग कंटेंट है। मतलब कंटेंट मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ विषय। अभी थैंक यू ऐश मुफारे उन्होंने बोला कि आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जानते हैं कैसे बनाना है या फिर आपको ट्राई करना है तो हमारा ओ क्रिएट आएगा, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। आप अपना खुद का वेबसाइट खुद बैठ के डिज़ाइन कर सकते हो। रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे, आपको सिर्फ़ अपना कंटेंट डालना है या फिर जो वहाँ पे पूछा जाएगा वहाँ वहाँ पे उस सारी चीज़ों को भरते जाना है, तो ऑटोमैटिकली वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप हमारे ऑन पैसिव के टेक्निकल टीम को बता सकते हो कि ये हमारा डोमेन नेम है और हमें हमारा वेबसाइट बना के दे दो करके। तो अभी वेबसाइट में ऑब्वियसली आप अपना खुद का पर्सनल जो भी बिज़नेस है उसके हिसाब से डोमेन नेम लेके वेबसाइट बना के अपना पर्सनल बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो मतलब एक्सपांड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो या फिर बहुत सारे लोग ऑन पैसिव को ही प्रोडक्ट मतलब ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट हैं या टूल्स हैं या सर्विसेज हैं, उनको प्रमोट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उनको डेटा दे दो या फिर उनको बोलो कि मैं ये सारे लिंक्स हैं, ये ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स में डालना है और प्रमोट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस हिसाब से आप उसको प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अभी वेबसाइट का ये बेसिकली है वेबसाइट। वेबसाइट के अलग-अलग एलिमेंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन वेबसाइट का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? इसके लिए ये जानने के लिए हम जाएँगे अभी एक अलग-सा इस पे, ये देखो यहाँ पे है ये आईआरसीटीसी का है, इंडियन रेलवे। ये यहाँ पे खुद के वेबसाइट को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। मतलब उनके वेबसाइट में कौन-कौन से एमेनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है या फिर सर्विसेज़ दे रहा है, वो मैं कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आईआरसीटीसी का लोगो आया, वापस यहाँ पे आईआरसीटीसी का लोगो आया। ये सेम आईआरसीटीसी का लोगो है। अभी यहाँ पे आईआरसीटीसी का लोगो है, यहाँ पे आईआरसीटीसी का लोगो है। तो ये उन लोग इस प्रकार से डिज़ाइन किए हैं कि यहाँ पे जो चल रहा है वो उन्हीं का खुद का वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अलग-अलग फ़ोल्डर्स, सब फ़ोल्डर्स इसके अंदर वापस देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे अलग चीज़ें हैं वापस, इसके अंदर वापस कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं। देखो ग्रुप बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, कैंसल टिकट, ई-टिकट ये अलग-अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस कुछ मतलब जो एक ये मेन फ़ोल्डर हो गया, यहाँ पे सब फ़ोल्डर हो गया, इसके अंदर वापस फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स आ गए। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं एग्ज़ाम्पल ये दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये वेबसाइट क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ऐड मतलब आईआरसीटीसी सिर्फ रेलवे के टिकट्स, बस, फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलिडेज़, टूर पैकेजेस या फिर दूसरे कौन से सर्विसेज़, कैब्स जैसे मतलब अगर आप ट्रेन बुक करते हो तो डेस्टिनेशन पे आपको कैब चाहिए तो आप इसी वेबसाइट से कैब भी बुक कर सकते हो। आपको सिर्फ पीएनआर नंबर देना है, तो आपको डेस्टिनेशन पे कैब भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बोलते-बोलते सिर्फ यहाँ से इनकम कमा रहे हैं क्या वो? नहीं। सिर्फ उनको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? नहीं। ये जो ऐड है, यहाँ पे देखो ये ऐड है, व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक में दिया है। यहाँ पे उन्होंने ये दिया है और यहाँ पे दिया है ऐड डील्स ऑफ द डे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, नया दूसरा वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे उन लोग क्या प्रमोशन कर रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम, लेट्स चेक इट आउट।
ये देखो अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था। ये यहाँ पे अली मैजिक पोशन ब्राइटनिंग जेल, ओ गॉड, ये जो भी है कुछ आयुर्वेदिक है, तो ये वो प्रमोट कर रहे हैं, ये एड है, जैसे मैंने क्लिक किया वो वहां पे लेके जा रहा है। तो मैं ये एड चला कर भी कर सकता हूँ। अभी एड वेबसाइट को अगर आपको मोनेटाइज करना है, तो वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए 3 प्रकार के मोनेटाइजेशन है। एक तो आप एड नेटवर्क एजेंसीज के पास जा सकते हैं, मतलब जैसे गूगल एडसेंस हो गया, वैसे बहुत सारे हैं। आप गूगल में सर्च करते वक्त डालो लिस्ट ऑफ एड नेटवर्क एजेंसीज फॉर वेबसाइट मोनेटाइजेशन, तो आपको मिल जाएगा। बहुत मतलब कम से कम 10 से 15 तो हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। दूसरा है, आप अपने वेबसाइट को मतलब एड नेटवर्क एजेंसी के माध्यम से एड चलाने के बजाय आप डायरेक्ट एड सेल्स कर सकते हैं। डायरेक्ट एड सेल्स मतलब किसी कंपनी के नजर में, मतलब समझो अभी उदाहरण, एक कोई तो ऐसा आईटी कंपनी है जिसके नजर में आपकी वेबसाइट आ गई, या फिर आप उनके टच में हो, आप उनको बता पा रहे हो देखो मेरे वेबसाइट में इतने विजिटर्स आते हैं, इतने एंगेजमेंट है, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप ऐड दे सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, वो आईटी कंपनी आपके साथ बात करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो उनका वेबसाइट है www.sampasarkar.com, और वहां पे वो ऑन पैसिव को प्रमोट कर रही है। लेकिन जैसे गूगल एडसेंस को कुछ लिमिट रहता है, मतलब एक रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे यूट्यूब को रिक्वायरमेंट है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर्स, उसके बाद गूगल एडसेंस आपके यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइजमेंट रन करता है। उसी प्रकार में गूगल एडसेंस वेबसाइट पे जब मोनेटाइज करने की कोशिश करता है, तब वो आपको पूछता है कि आपके वेबसाइट में महीने में, इन अ मंथ, कम से कम 10,000 लोग आने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है। ये आप डायरेक्ट एड सेल्स भी करने जाओगे तो या तो आपका उस कंपनी के साथ अच्छा खासा ऑलरेडी एक कांटेक्ट, एक रिलेशन होना चाहिए। आप उनसे बात करके वो आपको अगर चांस दें तो शायद आपको डे 1 से एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। नहीं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे वेबसाइट में 1 महीने में कितने लोग आए या नहीं आए। तो मुझे कैसे उनको मेरे वेबसाइट में लाना चाहिए, बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एड सेल्स में तीसरा व्यक्ति नहीं आता। मतलब संपा मैम ने अपना खुद का वेबसाइट खोला, ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, उनके कोई जान पहचान में एक आईटी कंपनी है, तो उनके साथ बात किया, डील किया, एंड दे सेड ओके, हमारा जो भी एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, सब ओके हो गया। एंड फॉर एग्जांपल संपा मैम उनसे एवरी मंथ, मतलब हर महीने 5,000 रुपए ले रही है और उनके वेबसाइट में वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दे रही है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो डील होता है, ये जो ट्रांजैक्शन होता है, ये वो थर्ड कंपनी, जो भी कंपनी है, आईटी कंपनी है, उनके साथ और संपा मैम के साथ। ना मैं बीच में आ रहा हूँ, ना दूसरा कोई, ना तीसरा कोई, ना कोई नहीं। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। ये दूसरा प्रकार का मोनेटाइजेशन है। तीसरा होता है सब्सक्रिप्शन। मतलब समझो अभी मीनू मैम है या फिर गायत्री मैम है, उनके पास एक ऐसा टैलेंट है, समझो उनको कुकिंग आता है, उनका रेसिपीज उनको दिखाना है, रेसिपीज के वीडियोस दिखाना है, कंटेंट है, टेक्स्ट मटेरियल है, वो सारी दिखाना है। तो वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं काम करूंगी, मैं सिर्फ गूगल एडसेंस या फिर डायरेक्ट एड सेल्स पे नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे भी रखूंगी। अभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड के लिए आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें सब्सक्रिप्शन बेस पे चलते हैं। Z5 ये भी सब्सक्रिप्शन बेस पे चलता है। इसी प्रकार से आप, मतलब आपके पास कंटेंट है, लेकिन आपको वो कंटेंट ऐसा ही नहीं देना है। आप या तो महीने का सब्सक्रिप्शन भरो, या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भरो, या फिर 6 महीने का भरो, या साल भर का भरो। फिर आप मेरे वेबसाइट में आके मेरे पास जो भी कंटेंट है, वो आप कंटेंट एक्सेस करना कर सकते हो। तो ये महत्व है बेसिकली वेबसाइट का। तो यहाँ तो मैंने आपको एक ही ऐड दिखाया। अभी हम चलते हैं एक और, ये न्यूज चैनल है, अगेन मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये देखो डेट है, ये है, मैं प्रमोट तो इसको नहीं कर रहा हूँ, बट आपको दिखाने के लिए कि ये वापिस अपने ही चैनल को ये कर रहा है। हाँ, ये अपने ही चैनल को कर रहा है। पहले 4 दिन पहले तक तो इसका कुछ और चल रहा था। एनीवेज, वो उसका वेबसाइट है, तो ही कैन डू वट एवर ही वांट, ही इज द ओनर ऑफ इट।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो एक एडवर्टाइजमेंट, ये वापस एडवर्टाइजमेंट करके लिख के आ रहा है, और यहाँ पे वो ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे कुछ वापिस महाराष्ट्र का या किसका है या नरेंद्र मोदी का है, पानी के बारे में एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट का है एडवर्टाइजमेंट है। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे है, देखो ये देखो अर्बन लैडर का भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो, आप उसका कमर्शियली ये करना चाहते हो, तो ये चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपको बोलना पड़ता है कि दिस इज एन एडवर्टीजमेंट, दिस इज नॉट अ कंटेंट। तो सबसे पहले मैं इसमें ये एक चीज और ऐड कर दूं आप लोगों को, कि आप जब भी अपना वेबसाइट पे मोनेटाइज करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का ऐड डालना चाहते हो, तो आपका कंटेंट मिनिमम 70 to 80% होना चाहिए। मैं कोशिश मतलब इट इज रिकमेंडेड, मतलब आप इंटरनेशनल किधर भी जाओ, सब लोग यही बोलते हैं कि 70% कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट का और 30% एडवर्टाइजमेंट चलाओ, दैट इज ओके। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आप 80% पे स्टिक करो, दैट इज अ गुड थिंग, और 20% एडवर्टाइजमेंट दो, मतलब हर एक पेज में एक एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो भी बहुत हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जितने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आप रखोगे, अभी जैसे मैं आपको रिपब्लिक का वेबसाइट दिखा रहा था, एक ही पेज में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट रख दिया है। तो अगर आप इस प्रकार से करोगे, मतलब जैसे रिपब्लिक का है, ये सिर्फ मैं एज अ केस स्टडी एग्जाम्पल, मैं उनको कुछ भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट टू लर्न फ्रॉम दैट, टू लर्न फ्रॉम इट, मतलब उससे सीखने के लिए, उससे समझने के लिए, ये चीज कि हमारे वेबसाइट में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट रहेंगे तो वेबसाइट खुलने में टाइम जाता है, और अगर वेबसाइट खुलने में टाइम लगेगा, तो समझो अभी मैंने ऐसा वेबसाइट बनाया जिसमें बहुत सारे मैंने एडवर्टाइजमेंट देके रख दिए, भर भर के एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ, लेकिन कंटेंट कम है, तो वो बफर करेगा। हम लोग बीच में जब ओ कनेक्ट में वीडियो कैमरा ऑन करने की कोशिश करते थे, जैसे गोल गोल घूमता था, लेकिन जल्दी से कैमरा ओपन नहीं होता था। उसी प्रकार से बहुत सारे वेबसाइट ऐसे गोल गोल घूमते रहते, लेकिन जल्दी ओपन नहीं होते। तो ऐसे में जो भी लोग हमारे वेबसाइट में आते हैं ना, उनके पास ना टाइम है ना डेटा, तो वो अपना इंटरनेट इसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, वो तुरंत भाग जाएंगे। इसका साफ सीधा मतलब है, मैंने घर बनाया मस्त बड़ा, मेन गेट है बाहर कंपाउंड के इधर, उधर बेल रख दिया, लेकिन आदमी नहीं ओपन करने के लिए। कोई भी गाड़ी लेके आएगा, नीचे उतरेगा, बेल बजाएगा, लेकिन अगर मैं फटक से रिस्पॉन्स नहीं करूं, या फिर कोई वहां पे आदमी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, या फिर मैं खुद भी नहीं आके फटाफट गेट खोल रहा हूँ, तो सब लोग क्या बोलेंगे, बैठो गाड़ी में, चलो निकलो वापस। तो मेरे घर में आएगा कौन, या फिर मेरे दुकान में आएगा कौन? इसका मतलब ये एक सिंपल एग्जांपल है बाउंस रेट का। जितना ज्यादा बाउंस रेट, मतलब जितने ज्यादा लोग आपके वेबसाइट में आए बगैर बाहर जा रहे हैं, या फिर वेबसाइट में आके ज्यादा समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ही होम पेज से निकल जा रहे हैं, इसका मतलब है ये बाउंस रेट ज्यादा है। ये बाउंस रेट जितना कम हो उतना अच्छा। इसलिए मैंने आपको ये एक टिप दी कि इस चीज का ध्यान रखो अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो। तो क्योंकि सिर्फ हम ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स, मतलब मैं तो ऐसा हूं, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि आप लोग को भी ये सारी चीजें करनी चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, दिस इज जस्ट अ टिप, मतलब ये एक आपको चीज बताने के लिए। अगर आप चाहते हो तो आप एड रन करके उसका भी अलग सा मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हो, रेवेन्यू ले सकते हो। साथ में आप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर ही रहे हो, अपने वेबसाइट को प्रमोट करके अपने वेबसाइट के अंदर के यूआरएल को प्रमोट करो। ये ओ कनेक्ट है, ये ओ ट्रैकर है, ये ओ नेट है, ये ओ ट्रिम है, या फिर ओ कार्ड है, या फिर ओ अकेडमी है, ओ काउंटिंग है, ओ वेरीफाई है, इस प्रकार से ओ क्रिएट है, इस प्रकार से आप कर ही रहे हो, उसका जो भी कमीशन आएगा आएगा, वो ऑन पैसिव से आएगा। तो ये तो एक प्रकार हो गया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो एक अलग प्रकार है। और जैसे मैंने आपको डोमेन के बारे में, डोमेन का जो परिभाषा बोल रहा था, डेफिनेशन बोल रहा था, तो डोमेन्स को परचेज करके उसको वापस बेचना, मतलब मैंने अभी समझो किसी कंपनी का या फिर किसी ऐसा एक रैंडम एक सोच के, मतलब मैं R&D करता हूँ, R&D करके हमारे ऑन पैसिव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीजें करते हैं। क्या करते हैं, पहले इंटरनेट पे या फिर फिजिकली आजू बाजू में कौन सा नया दुकान खुला, कौन सा नया बिजनेस खुला,
उनका ऑलरेडी वेबसाइट है या नहीं है, तो वो कौन सा नाम से वेबसाइट खोल सकते हैं, डोमेन नेम ले सकते हैं, वो डोमेन नेम लेके बैठ जाओ। बैठने के बाद अगर मुझे वो डोमेन नेम 100 रुपए में मिल रहा है, उदाहरण के तौर पर मुझे डोमेन नेम मिल रहा है gayatrijoshi.com, वो भी 100 रुपए में, और मैं वो 100 रुपए में लेके बैठ गया और गायत्री जोशी जी को लगा कि नहीं, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब होस्टिंगर हो, गोडैडी हो, ओ डोमेन हो, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, ओनर तो कपिल गुंजीकर है, आपको ओनर से बात करना पड़ेगा, आपको ब्रोकर से बात करना है या डायरेक्ट बात करना है, जो भी है। अभी तो मेरे पास ऑप्शंस है, या तो मैं उनको डायरेक्टली 5,100 रुपए में बेच दूं, या फिर मैं उनको बोलूं गायत्री जी एक काम करो, लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के हिसाब से, मतलब जैसे हम लोग घर भाड़े पे चढ़ाते हैं या फिर दुकान भाड़े पे चढ़ाते हैं, मतलब दुकान का एक जगह ले लिया, उसको किसी और को भाड़े पे दे दिया कि आप यहाँ पे बिजनेस करो करके, उसी प्रकार से मैं उनका डोमेन नेम लेके बैठ जाऊं और उनको बोलूं गायत्री मैम एक काम करो, हर महीने का मुझे 2,000 रुपए दो, आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट डालना है डालो, बट इट शुड बी लीगल एंड प्रॉपर, जो भी मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस डालना है उसके हिसाब से, मतलब कुछ भी गलत चीजें वो वेबसाइट पे मत डालना, क्योंकि डोमेन नेम मेरे नाम से है। तो ये सारी चीजें भी आप एग्रीमेंट करके कर सकते हैं, और ऑन पैसिव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं। मैं तो नहीं करता, क्योंकि उसको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं इतना, तो मैं ये सारी चीजें नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ वो लोग कौन है। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। तो ये कहते हुए मैं आपको शायद मेरी तरफ से जितना भी मेरे पास जितना नॉलेज है, और टाइम का थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए मेरे पास जो भी नॉलेज था, शायद मैंने सही और कंप्लीट तरीके से बताया है। अगर नहीं है तो ये आई वुड बी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे ऐड ऑन करे या फिर मुझे करेक्ट करे, तो मेरा प्रेज़ेंटेशन में इम्प्रूव होगा। मुझे खुद को पता चलेगा और मेरा प्रेज़ेंटेशन में भी इम्प्रूव होगा। ओवर टू यू मीनू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच कपिल सर। आपकी प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। स्क्रीन शेयर करके आपने जो हम लोगों को अदर अदर वेबसाइट दिखाई और उनके कंटेंट के बारे में, उनके बारे में जो नॉलेज दी वो बहुत ही अमेजिंग थी। क्योंकि देखिए, अगर आप माउथ टू माउथ, मतलब अगर आप ऐसे ही मुंह से अपनी प्रेजेंटेशन देते हो स्क्रीन शेयर किए बिना, अगर आप ऐसे बोल अपने सिर्फ वर्ड्स के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन को करते हो, उसे समझने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। लेकिन आप जब स्क्रीन शेयर करके कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो, कोई भी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आती है, और उसमें जो आप समझाना चाहते हो, वो दूसरे के माइंड तक बिल्कुल पहुँचता है। तो थैंक यू सो मच कपिल सर, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन थी। और मैं यहाँ से सभी से बोलना चाहूँगी, अगर कोई और जैसे अभी सर ने बोला, उनकी प्रेजेंटेशन में कोई कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहता है, तो वो कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अपना। तो थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग सर। और आपकी ने जो हमें नॉलेज दी, बहुत अच्छे से आपने हमें यहाँ पे समझाया। तो थैंक यू सो मच सर। अभी हम शेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम गायत्री जोशी मैम को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ मैं। मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। गायत्री मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक मैम कहीं बिजी हैं। चलिए तब तक नेक्स्ट शेयरिंग लेते हैं, जब तक मैम फ्री होते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर नीता देवी मैम है, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। नीता देवी मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। मैम संपा मैम, प्लीज मुझे क्लियर कीजिएगा, क्या मेरी वॉइस आ रही है? मैम मेरी मैम यू आर वॉइस आ लाउड एंड रही है? क्लियर। ओके, थैंक यू सर। यस, जी मेरी मैम। वॉइस आ रही है मैम? जी मैम, अभी आ रही है। ओके, ओके। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए मीनू मैम।
शायद नेटवर्क इश्यू होगा, तो मैंने रिफ्रेश किया तो मैं आ गई। तो आज का सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। आज का प्रेजेंटेशन हमारे कपिल सर का माइंड ब्लोइंग, उन्होंने एक बार दिया था तब कुछ कुछ समझ में आया था। आज उन्होंने दोबारा हमको बताया एज ए स्क्रीन शेयर के माध्यम से। तो बहुत कहते हैं ना कि जब हम देखते सुनते हैं फिर देखते हैं तो माइंड है ना ज्यादा एक्टिव होता है। तो आज मेरा माइंड भी ज्यादा एक्टिव हुआ, बहुत कुछ बातें क्लियर हुई कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे काम करती है, हमारा डोमेन क्या है और डोमेन कैसे काम करेगा। डोमेन हम परचेस कर सकते हैं और किसी को भाड़े पे भी दे सकते हैं। तो बहुत कुछ आज समझ में आया सर, तो थैंक यू सो मच। और मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, आप माइंड मत करना, क्योंकि देखिए हम लोग सीखते हैं, ओके, सीखते हैं। तो मेरा एक थोड़ा सा मेरे माइंड में ये बात आई कि हमारी ऑन पैसिव जो हमको डोमेन देगी, शायद हमारा नाम से देगी, कैसे देगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो जैसे आपने बोला कि मुझे गायत्री जोशी मुझे चाहिए मेरा डोमेन का नाम, तो क्या आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि मैं क्या परचेस करके रखूं, कैसे? मतलब ये थोड़ा सा मेरे माइंड में कुछ 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 क्वेरीज है, क्लियर नहीं है, इसलिए मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप समझ गए हो, आपको समझदार को इशारा ही काफी है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा मुझे क्लियर करिएगा। अच्छा, मैं इसीलिए आपको इशारा कर रहा था नहीं करके, क्योंकि आप जी जी गोडैडी में जाओगे तो आपको गायत्री जोशी शायद 1 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके गोडैडी में जाके आपको दिखा सकता हूँ। चाहिए जी तो मेरे नाम से दिखा सकता हूँ, kapilgunjigar.com, वो भी 1 रुपए में मिल रहा है मुझको। लेकिन मुझे जी ये नहीं मालूम, हम लोग जब ओ डोमेन सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे हमें यस हमारा जो चॉइस का डोमेन नेम है, फर्स्ट चॉइस जो यस रहेगा वो हमको कितने रुपए में मिल रहा है या फिर कितने कॉस्ट में मिल रहा है। मैं रुपया नहीं बोलूंगा, कितने कॉस्ट यस में मिल कॉस्ट रहा है, कौन सी करेंसी के कौन से यस कॉस्ट में मिल रहा है, ये हमें नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, आप हर प्रकार के अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस को ट्राई कीजिए। मतलब जहां पे मैं हूं तो मैं सिर्फ कपिल गुंजीकर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ kg.com, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ krg.com। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस है, या फिर www.kapil.com या फिर www.gunjikarkapil.com, ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये कॉम्बिनेशंस पे ट्राई करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है, अगर ऑन पैसिव ने कहा, मतलब एक्चुअली आईकैन ये कहता है, आईकैन का ये रूल है कि अगर कोई भी जीवित व्यक्ति है और उनके नाम से अगर कोई डोमेन नेम तीसरा व्यक्ति लेगा तो वो अलाउड नहीं है, उसको पेनल्टी लगेगा और साथ में कुछ सालों की जेल भी है शायद, एज पर द यूएस लॉ। इंडिया में क्या लॉ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आईकैन में भी लिखा है कि हाँ, जो भी जीवित व्यक्ति है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि मैं अगर गायत्री जोशी.com लूं तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, वरना गायत्री जोशी मेरे पे केस डाल सकती हैं। तो मेरे को बहुत बड़ा लाखों करोड़ों में नुकसान भरपाई का मतलब बहुत सारे ऐसे कॉस्ट में मुझे नुकसान भरपाई देना पड़ेगा गायत्री जोशी जी को, और साथ में जेल भी हो सकती है। और कितने जेल हो सकती है वो मुझे प्रॉपर दिया नहीं है, क्योंकि इंडिया का लॉ मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के बारे में कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो, कंपनी इतना ये नहीं करती है, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति का आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप जितना शॉर्ट, जितना स्वीट, और उसको एक लॉजिक, क्योंकि जब हम हमारे टेक्निकल टीम को बोलेंगे कि मेरे होम पेज में ये कंटेंट आना चाहिए, अबाउट अस में ये कंटेंट आना चाहिए, तो वो टाइम पे मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देने को आना चाहिए कि ये मैंने ऐसा डोमेन नेम क्यों लिया है, उसके अंदर मेरा क्या हेतु है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर krg.com लेता हूँ या फिर kg.com लेता हूँ, अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑब्वियसली,
क्योंकि मैं कम इसमें ज्यादा आउटपुट, सब लोग यही बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि कौन सा कम में मेरे को डोमेन नेम मिल रहा है और कितना शॉर्ट में मिल रहा है। तो मैं krg.com, तो मेरा ऑब्वियसली हो जाता है K फॉर कपिल, R फॉर राजेंद्र, G फॉर गुंजीकर, मेरा काम खत्म। तो मैं उनको उसके हिसाब से कंटेंट भी दे सकता हूँ, ये मेरा इनिशियल है, होम पेज में ये सारी चीजें दिखाओ, और इस वेबसाइट में आपको और क्या क्या मिलेगा, किधर मिलेगा, आपको प्रोडक्ट अस के टैब में मिलेगा, और अबाउट अस में मैं मेरे बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, और मेरा जो जर्नी है ऑन पैसिव के बारे में बहुत छोटी सी जर्नी बताऊंगा। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारी चीजें, ये इसे कहते हैं कंटेंट। तो ये कंटेंट में आपका खुद का डोमेन नेम भी आ गया, आपको होम पेज में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, आपको डोमेन नेम के साथ कैसे जोड़ना है, उसको कैसे लिंक करना है, मतलब वो जो टेक्स्ट हो रहा था ना, डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको ऑन पैसिव के वेबसाइट में लेके जाके ओ कनेक्ट के वेबसाइट, मतलब ओ कनेक्ट के सामने जो एक डिस्क्रिप्शन था, उसके बारे में जैसे बताया था ना, उसी हिसाब से आपके होम पेज में और अबाउट अस में थोड़ा बहुत तो कुछ तो पैराग्राफ या लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, मतलब जो टेक्स्ट है वो डालना पड़ेगा। तो वो आपको डोमेन नेम के साथ कैसे मैच हो रहा है, क्या लिंक है, कैसे लिंक कर रहे हो, फिर आप अपने अबाउट अस में कैसे डाल रहे हो, दोनों जगह पे प्रोडक्ट्स करके एक वर्ड आएगा, वहां से आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के पेज, मतलब प्रोडक्ट का जो पेज है उसको वहां पे लिंक कर सकते हो, मतलब वहां पे वो लिंक डाल के वो ब्लू कलर का एक टेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट करके आपके होम पेज में या फिर अबाउट अस में। तो वहां पे क्लिक करते ही, प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही आपके मतलब www.gayatrijoshi.com पे या फिर होम पेज या अबाउट अस में, वहां पे वो जो अबाउट अस पढ़ता रहेगा, वहां पे वो जो एक पैराग्राफ में प्रोडक्ट करके वर्ड आएगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर आप लिंक डाल दोगे कि प्रोडक्ट्स का, तो आप ही के वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स का पेज होगा वो क्लिक करते ही प्रोडक्ट्स के पेज में चला जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंटेंट का विचार करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे डोमेन्स को हमारे नाम के साथ कैसे एकदम शॉर्ट स्वीट और हमारे वेबसाइट के साथ कंपैटिबल होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा R&D रिसर्च करना पड़ेगा। शायद इस सारी चीजों यस। को ध्यान में रख के मैम थोड़ा सा जी, 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 जी। टेक इनटू द कंसिडरेशन। नाइस, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपकी बात से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा डोमेन शॉर्ट एंड स्वीट हमारा नाम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम गायत्री है, मेरे हस्बैंड का नाम योगेश है और मेरी सरनेम जोशी है। तो जीवाई जोशी मतलब जीवाई जे भी रख सकती हूँ, जीवाई जोशी भी रख सकती हूँ, कि गायत्री वाई जोशी, मतलब टुक में आप शॉर्ट एंड स्वीट हमारा डोमेन नाम होना चाहिए, और हमारा जो कंटेंट, मैं क्या करना चाहती हूँ और हमारी कंपनी के बारे में मैं क्या सोच रही हूँ और किस प्रोडक्ट के बारे में मुझे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्लियर सर? यस, ओके। तो मैं कुछ कुछ समझ पाई। थैंक यू सो मच। आपने बहुत माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दी और मेरे दिमाग में जो बात आई तो मैंने आपको पूछ लिया। तो शायद इसका इफेक्ट सबको, मतलब इसका एडवांटेज सभी को मिला होगा कि हमारा डोमेन का नाम कैसा होना चाहिए, और हमारी कंपनी जब हमसे पूछे कि हम क्या करना चाहते हैं वेबसाइट के माध्यम से, तो ये बात भी आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच कपिल सर। मीनू मैम, आपका माइक म्यूट है। सॉरी मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका और कपिल सर का थैंक यू, क्योंकि आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका एक सिंपल वर्ड में हम लोगों को सभी को बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिला है, और बहुत इजीली इस चीज का समझ में आया है कि हमें अपना एक बहुत शॉर्ट में नेम रखना चाहिए, हमें वहाँ पे क्या करना है, किस बिजनेस को कैसे रन करना है, ये सभी चीजें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आई हैं। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर आपका भी। तो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर परवीन सांखले सर का हाथ हैंड रेस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
परवीन सर, आइए, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो रखिए, नहीं तो अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रख सकते हैं आप सर। परवीन सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर ज्योति तिवारी मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। ज्योति तिवारी मैम, आइए, आपका वेलकम है मैम। मैम, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या संभा मैम? मैम आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर है मैम। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर बिल्ला रानी घोष मैम आवाज मैम आ रही है, है मैं मेरी? उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी सर, आ रही है। लीजेंड ऑफ सनशाइन के इस मंच पर मौजूद सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। सभी माताओं बहनों को प्रणाम, नमस्कार, बड़ों को चरण वंदन। आज का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट। आज के समय में हर वस्तु सर्विस ऑनलाइन प्राप्त होती है और इसका सीधा कारण है वेबसाइट। यदि इंटरनेट पर वेबसाइट मौजूद ना हो तो शायद ही आज के समय में हम बहुत सारे कार्यों को आसानी से नहीं कर पाएंगे। वेबसाइट के कारण आज के समय में हम हर कार्य को बहुत तेजी से कर पा रहे हैं, अपने कीमती समय को बहुत अधिक बचा पा रहे हैं। पहले के समय में यदि हम एक शहर से दूसरे शहर पैसा को भेजना हो तो इसको करने के लिए हमें अपना अधिक समय भी लगाना पड़ता था, परंतु आज के इंटरनेट के दौर में वेबसाइटों की मदद से हम अपने पैसों को कुछ सेकंडों में न सिर्फ देश के किसी कोने में पहुंचा सकते हैं, परंतु दुनिया के किसी भी देश में तक हम अपने पैसों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। वेबसाइटों की उपयोगिता को मात्र इससे समझा जा सकता है कि हम इस दौर में तेजी से कार्य कर रहे हैं वेबसाइटों की मदद से। उसमें कहीं ना कहीं वेबसाइटों का बहुत अहम हिस्सा है। वेबसाइटों के बिना हम अपने कार्यों को अधिक तेजी से नहीं कर सकते। वेबसाइटों का भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सर ने डिटेल में बताया है। वेबसाइट इन वेब पेज के समूह को कहते हैं जो किसी एक प्रकार के कंटेंट अथवा इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करते हुए किसी एक डोमेन पर प्रदर्शित होते हैं। इसे हम वेबसाइट कहते हैं। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का एक विशिष्ट नाम होता है, अर्थात इस नाम के जैसा कोई दूसरा नाम नहीं होता है। इंटरनेट की दुनिया में यदि हमें किसी भी वेबसाइट पर जाना हो अथवा उस वेबसाइट तक पहुंचना हो तो हम उस वेबसाइट के डोमेन नेम की सहायता से उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। वेबसाइट एक डोमेन नेम में निर्मित व कई सारे वेब पेज, इमेज, वीडियोस का एक व्यवस्थित समूह है जो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। इसी को हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट बहुत प्रकार की होती है, उसके कुछ भी नाम भी होते हैं, जैसे स्टैटिक वेबसाइट, ये सबसे सिंपल वेबसाइट मानी जाती है। इस तरह की वेबसाइट में अधिकतर एक पेज ही मौजूद होता है जिस पेज पर वेबसाइट बनाने वाला लगभग हर तरह की जानकारियां दे देता है। इस तरह की वेबसाइट का प्रयोग किसी भी छोटे कार्यों के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर किसी छोटे व्यवसाय या बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट होती है। इस तरह की वेबसाइट में यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। दूसरी होती है न्यूज वेबसाइट। टेक्स्ट फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में अथवा वीडियो के फॉर्म में अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित करती है। इस तरह की न्यूज वेबसाइट अपने हर एक पेज में अपने चैनल के अनुसार न्यूज प्रदर्शित करती है। इस तरह की वेबसाइट काफ़ी सारे लोगों द्वारा मैनेज की जाती है और इस तरह की वेबसाइट में बहुत अधिक संख्या में यूजर्स पढ़ते हैं, पहुंचते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया वेबसाइट। आजकल के दौर में हर व्यक्ति सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है और यूज भी करता है। इस तरह की वेबसाइट जिन पर हम अपने शॉर्ट्स, अपने मन की बातें लोगों को शेयर करते हैं,
जिन्हें वेबसाइट पर हम शेयर करते हैं। ये वेबसाइट है सोशल मीडिया वेबसाइट कहलाती है। उदाहरण के तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक ही बहुत ज़्यादा फेमस सोशल मीडिया वेबसाइट है। इस तरह की वेबसाइट में हमें अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इसी कारण आज के दौर में सोशल मीडिया वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। तीसरा है शैक्षणिक वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट। इस तरह की वेबसाइट में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। आजकल के दौर में यदि किसी एक स्कूल, कॉलेज के द्वारा बनाई जाती है, इस तरह की वेबसाइट में अधिकतर कॉलेज या स्कूल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार करने के लिए बनाता है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। वेबसाइट में आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाते हैं। इस तरह की वेबसाइट आजकल हर लगभग स्कूल, कॉलेज कर रहे हैं। चौथा है ई कॉमर्स वेबसाइट। ये बहुत बड़ी वेबसाइट कहलाती है। इन वेबसाइटों का प्रयोग ऑनलाइन किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट अथवा सर्विस को बेचने के लिए प्रयोग होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत बड़ी डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। जैसे आपको मालूम, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मित्रा, जितने भी हैं ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है। आजकल के समय में अधिकतर लोग किसी भी वस्तु को खरीदने अथवा सर्विस को उपयोग करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अधिक यूज करते हैं। इसीलिए आज के समय में ई कॉमर्स बहुत अधिक लोकप्रिय है। पांचवा है ब्लॉग वेबसाइट। यह होती है जिसमें किसी भी विषयों में लिखकर उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिन पर सदैव पोस्ट की जाती है। जानकारी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित किसी समस्या या समाधान अथवा दुनिया में मौजूद किसी भी तरह की टॉपिक पर लिखा जाने वाला कंटेंट इस तरह की वेबसाइटों में हमें मिलता है। इसका सीधा कारण इस बात से है कि एक ब्लॉग वेबसाइट के द्वारा एक ब्लॉगर बहुत पैसे कमा सकता है, वेबसाइट के द्वारा कमाई भी कर सकता है। उसके बाद होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये वो वेबसाइट होती है जो किसी व्यक्ति और कंपनी के बारे में एक रिज्यूम के तौर पर प्रयोग की जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में होती है। जैसा आज के दौर में हम जानते हैं कि लगभग हर चीज ऑनलाइन प्राप्त होती है। इसी कारण से बहुत से लोग जो अपने नाम का डोमेन नेम खरीदकर या अपने कंपनी के नाम का डोमेन नेम खरीदकर उस पर पूरी इंफॉर्मेशन और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तथा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तथा किसी कार्य की करने में कार्यकुशलता को इस तरह वेबसाइट में बनाकर प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है टीवी और स्ट्रीमिंग वेबसाइट। टीवी में आने वाले कंटेंट, स्पेशली वीडियो कंटेंट, इस तरह की वेबसाइट के द्वारा शेयर किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम टेलीविजन में कोई चैनल देखते हैं तो वो चैनल कंपनियां अपने उस चैनल के नाम से वेबसाइट लॉन्च करके उस पर अपने चैनल का वीडियो कंटेंट शेयर करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट वेबसाइट होती है जिसमें गवर्नमेंट संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद फोरम वेबसाइट होती है जिस पर लोग ज़्यादातर डिस्कशन और चर्चा करने के लिए फोरम वेबसाइट का उपयोग करते हैं। किसी भी मुद्दे या मसले पर जो चर्चा करते हैं उस पर जो चर्चा होती है वो होती है फोरम वेबसाइट की चर्चा पर। उसके बाद बिजनेस और कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है, उसमें बिजनेस और कॉर्पोरेट के संबंधित जानकारियाँ शेयर होती है और अपन उसके बारे में जो भी कंपनी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर कूपन वेबसाइट होती है, जैसे आपको मालूम है, आप कोई भी ज़्यादा कूपन का जैसे डिस्काउंट कूपन मिलता है उसको बोलते हैं कूपन वेबसाइट। जैसे ऑनलाइन माध्यम द्वारा किसी भी चीज़ को हम सर्विस या प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उसमें कूपन वेबसाइटों की शुरुआत अधिकतर वेबसाइट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्काउंट कूपन देती है। कभी ऑफलाइन शॉपिंग करते तो हम उनको डिस्काउंट कूपन देती है। उन वेबसाइटों का नाम है कूपन वेबसाइट। बाकी तो आपको सब बता ही दिया है मैंने, कुछ छोटा सा जो मेरे नॉलेज में था, जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने आपको दे दिया। थैंक यू मीनू मैम, मुझे टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच परवीन सर, आपने यहाँ पे इसमें एड ऑन किया।
थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत अच्छी सी यहाँ पे आपने अपनी नॉलेज को हम लोगों के साथ शेयर किया और आपने यहाँ पे वेबसाइट की बहुत सारे प्रकार भी बताए कि कितने प्रकार की वेबसाइट होती है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी मैं यहाँ पे हमारे साथ में राखी बारिक मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। राखी बारिक मैम, क्या आप आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मैम मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। लीजेंड ऑफ सनशाइन मंच में होस्ट, को होस्ट एवं अटेंडेंट जितने भी हैं उनको मेरा प्रणाम है। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ वेबसाइट, जो हमारे प्रेजेंटर कपिल कुंजीकर सर ने बहुत ही अच्छे से हमारे सामने रखे सारे चीज़ों को। पहले तो उन्होंने अपने वक्ता के द्वारा हमें अवगत कराएं इंटरनेट और वेबसाइट के बारे में। फिर उन्होंने डोमेन नेम के बारे में बताएं, जो कि हमारे प्रेजेंटर स्क्रीन शेयरिंग करके भी डोमेन के नाम को पूरे अच्छे से शेयर करके बताएं। और एक एक पॉइंट को उन्होंने पकड़ के एक एक चीज़ को उन्होंने बताएं अपने स्क्रीन शेयर करके कि कैसे हम लोग डोमेन नेम बना सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताएं, एक एक पॉइंट को पकड़ के छोटी छोटी बारीकी से। और बीच में जोशी मैम ने जो क्वेश्चन किए बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उससे हम लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आया कि हम लोग डोमेन नेम को कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं और अपने नाम के द्वारा भी डोमेन नेम रख सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट के जरिए। और अभी जो प्रवीण सर जो आए हुए थे, उन्होंने डोमेन जैसे कि हम लोग एक एक उनके कितने सारे वेबसाइट है उसको बताएं अलग अलग, जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट के द्वारा एजुकेशन वेबसाइट है, बहुत सारे उन्होंने बहुत एक एक करके सारी चीज़ों को डिफाइन करके बताएं, बहुत ही अच्छा लगा। और आज का जो वेबिनार हुआ बहुत ही अच्छा लगा और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। बस इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच राखी मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। एंड अभी हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर जयेश भट्ट सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। जयेश भट्ट सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस मैम, मुझे आपके मंच के ऊपर इनवाइट करने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। और आज के होस्ट को होस्ट सभी को मैं नमस्कार। और आज के प्रेजेंटर वाव जबरदस्त कपिल गुंजकर सर, इम्पोर्टेंट ऑफ वेबसाइट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। और मीनू मैम कहती है तो मैं भी जहाँ भी टेक्निकल सेशन रहता है और उसके बाद स्क्रीन शेयर करके जो बताते हैं उसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा हूँ। जब भी मुझे स्क्रीन शेयर करके समझाते हैं तो मैं इजी वे से समझ पा रहा हूँ। और आपका ये प्रेजेंटेशन मैंने भी दूसरी बार सुना है, जो आपने बताया कि कैसे हम वेबसाइट बनाएंगे, डोमेन के बारे में, आइकन के बारे में, बहुत ही जबरदस्त रहा। तो बस ऐसे ही नॉलेज हमको अभी चाहिए कि अभी करंट सिनेरियो में यही सब है सीखने की जरूरत। तो वाह, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रहा कपिल सर। बस ऐसे ही हमको सिखाते रहिए। तो थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच जयेश सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर संजीव कुमार रॉय सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। संजीव कुमार रॉय सर, आइए सर, आपका वेलकम है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके सर, नहीं सुन पा रहे हैं शायद। हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर अजीत सिंह सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर।
अजीत कुमार सर, अजीत सिंह सर, आइए, आपका वेलकम है सर। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। तो चलिए, इस मंच पर उपस्थित विराजमान सभी होस्ट को दिल से, दिल के गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। मैं अजीत सिंह, बिहार से। तो दोस्तों, आज के हमारे प्रेजेंटर कपिल गुंजर सर ने बहुत बेखूबी तरीके से हम लोग के डोमेन नेम से लेकर और व्यवसाय के बारे में जानकारी दिए। ये सुनकर हम बहुत खुश हैं। तो मैं भी शॉर्ट और स्वीट में कुछ बताना चाहूँगा कि वेबसाइट क्या है। व्हाट इज योर वेबसाइट? तो वेबसाइट क्या है? तो एक सामाजिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है, जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। और व्यवसाय के कुछ प्रकार हैं, जैसे सर्च इंजन वेबसाइट, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, ब्लॉग या पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन डायरी वेबसाइट, फोरम वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। हर एक वेबसाइट अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच अजीत सिंह सर। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ कुछ ऐड ऑन किया है, बहुत अच्छा लगा सर। आपने वेबसाइट के बारे में यहाँ पे बताया, तो थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर महेश कुमार सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। महेश कुमार सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेक्स्ट अजीत सिंह सर, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर ब्रिनेल केवी सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ सोनम शर्मा मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सोनम शर्मा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर ज्योति तिवारी मैम तो नहीं दिख रही। यहाँ पर हमारे साथ धर्मशिला बासंत मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। धर्मशिला बासंत जी आइए, आपका वेलकम है मैम। नेक्स्ट लास्ट में हमारे साथ यहाँ पर संपा सरकार मैम है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। संपा मैम, आई थिंक मैम का नेटवर्क इशू है। अगर यहाँ पे कोई और, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर यहाँ पे और कोई भी लीडर अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं और मुझसे छूट गए हैं, तो प्लीज आइए, आपका वेलकम है सर, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। यहाँ पे आलोक हल्दर सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, संपा सरकार मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? इससे पहले ना मेरी आवाज नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं बाहर गई थी, फिर अंदर आई। या मैम, आज यू का आर लाउड सेशन एंड क्लियर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। कपिल जी, मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे
और हमारे साथ ऐसे ही अब शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत सी चीज सीखने की जरूरत है। अभी हमें नहीं पता। अब वेबसाइट जो है, हमारा डोमेन नेम कैसा होना चाहिए, ये हर बात हमें सबको सब कुछ नहीं आता है। इसलिए आपको फिर से दोबारा ऐसा सेशन लेना पड़ेगा। आप वादा कीजिए, फिर ऐसे लेंगे, क्योंकि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं चाहते। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत अच्छा आज का आपका प्रेजेंटेशन था, जबरदस्त था, और सबका शेयरिंग भी बहुत जबरदस्त था। अभी हम कुछ कुछ सीख रहे हैं, और अब भी हमें और भी कुछ सिखाइए, जो हमें अभी बहुत ही जरूरत है। ऑन पैसिव का अभी हम ऐसे पड़ाव में आ गए हैं, जो ये सब चीज अगर हम नहीं जानते, नहीं समझते, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, कंपनी हमें हर कुछ करके देगा, लेकिन हमें भी तो कुछ जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे मेरी मम्मी आज समझ गई कैसे डोमेन नाम रखना है, तो हम भी सभी समझ गए। ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देना है और डोमेन नेम रखना है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए और बहुत अच्छा बातें हमें सिखाइए, यही आपसे गुजारिश है। और थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े हैं। सबको इसके लिए बहुत धन्यवाद देना होगी। तो चलिए, मेरी और हैंडल है, उनको ले लीजिए। जी बताइए। थैंक यू सो मच कंपा मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे मुझे हैंड रेस दिखाई दे रहा है प्रीतम सर का। यहाँ पे मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। मीनू मैम, जी मैम। कपिल सर कुछ कहना चाहते हैं। जी मैम। पहले शेयरिंग ले लीजिए, बाद में कपिल सर को बुला लेना। जी मैम। जी ओके। जी सर। थैंक यू मैम। सर आपका वॉइस बिल्कुल कट रहा है। संपा मैम, मुझे वॉइस कट के आ रही है या आपको भी ऐसे ही आ रही है ना? सर आपका वॉइस बिल्कुल कट रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, आपके वॉइस एकदम कट के आ रहे हैं। प्रीतम जी, आप थोड़ा एक बार रिफ्रेश करें। मोबाइल पे है तो आपका फ्लाइट मोड को एक बार अप करें, फिर ऑन करें। थैंक यू। मम्मी क्या बोलना चाहती थी मम्मी? जी मैम, कपिल सर के लिए बोल रही थी मैम कि कपिल सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर आइए, आपका वेलकम है कपिल सर। नहीं, मैं मम्मी जी? एक जी बोलिए। अच्छा, मैं एक सबको रिमाइंडर देना चाहता था। सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट पे ध्यान मत दीजिए। डोमेन नेम लेते वक्त सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट पे ध्यान मत दीजिए, साथ में बजट पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि मेरा जो kg.com है ना, वो 1,50,000 कुछ कुछ है। तो मैं वो kg.com नहीं ले सकता, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो जब शॉर्ट एंड स्वीट होगा तो बजट पे भी ध्यान देना जरा, वरना कल को आप आपके बोलेंगे कपिल सर ने शॉर्ट एंड स्वीट बोला था, इसलिए हम लोगों ने छोटा वाला ले लिया और जेब से बहुत सारे पैसे गए। तो ये मत करना। देखो कौन सा एकदम बजट में आपके बैठ रहा है, या फिर आप उसको आराम से ले सकते हो। जैसे मेरा कपिल गुंजीकर है या फिर गुंजीकर कपिल है, वो प्रॉपर थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा पर्सनल है, और मेरे को एकदम मतलब 1 रुपए या 5 रुपए में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आई गो फॉर दैट। तो शॉर्ट एंड स्वीट पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए उसको
एब्रीवेशन के टाइप में लाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सबको मालूम है गूगल, लेकिन गूगल ये एब्रीवेशन है, मतलब शॉर्ट है। उसका फुल फॉर्म ऐसा है, ग्रुप ऑफ कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ऐसे कुछ है। तो आप उसको गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ गूगल। तो उन्होंने उतना बड़ा लंबा चौड़ा पूरा वाक्य रखा नहीं है, उन्होंने सबका एक एक अल्फाबेट उठाया, जो मेन चीजें हैं, GOOGLE, लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ है वो। तो अभी फिलहाल मेरे को याद भी नहीं है। तो आप उस प्रकार से अपना जो भी एक ये रहेगा, साथ में बजट को भी ध्यान में देखते हुए, ये मैं सिर्फ एक रिमाइंडर वापस देना चाहता था, और कुछ नहीं। थैंक यू। कपिल जी अपने आप को वो कर लिया सेव कर लिया। है ना? मैम, मैम किसी भी बहन, किसी भी बिजनेस में सेफ रहना ही पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। मम्मी आप कुछ कहना चाहती थी? जी, मम्मी यस यस यस, बहुत अच्छा बोला कपिल सर ने कि हमारी बजट में जो डोमेन नाम आ रहा है वो हमको चूज करना है, चाहे वो बड़ा नाम हो या छोटा नाम हो। हमको हर एक तरीके से डोमेन बनाने की प्रयास करना चाहिए कि जोशी जीवाय, के जीवाय जोशी, या गायत्री जोशी, या जोशी वाई, सॉरी जोशी जी। मतलब देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप समझ पाओ, जो कम पैसे वाला डोमेन है वो हमको परचेस करना है, बहुत सारे पैसे देना पड़े ऐसा हमको परचेस नहीं करना है। तो ये बात हमको माइंड में रखनी है, ये कहने का तात्पर्य था हमारे कपिल सर का। राइट सर? नमस्कार, नमस्कार मैम, सभी नारी शक्ति को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मैं जी बाबूभाई सर, पटेल। आ रही है आपकी आवाज। हाँ मैम नमस्कार। और कपिल सर ने बहुत ही बढ़िया नॉलेज दिया हमको, बहुत www है और सब में जो बात की, उसमें से डोमेन की बात की। डोमेन हमको खरीदना है कि डोमेन हमको ओन पैसिव देने वाली है नाम बना के? ये थोड़ा मेरा क्वेश्चन था, जरा सर के बारे में फोकस करिए थोड़ा। नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही मतलब ये, मैं जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं तो आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। खुद के वेबसाइट में जाइए, onpassive.com, प्रोडक्ट्स में जाइए, ओ डोमेन में जाइए, वहां पे ओ डोमेन के बारे में देखिए, उसका फीचर्स देखिए। इतना ही नहीं, आप आईकैन के वेबसाइट में जाइए, वहां पे देखिए, वहां पे भी वो यही बोलता है। आईकैन के वेबसाइट में भी यही लिखा गया है कि आप किसी को भी डोमेन नेम थोप या लाद नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपको यही लेना पड़ेगा, दूसरा कौन सा नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते। आपको कस्टमर को चॉइस देना पड़ेगा, कस्टमर खुद अपने चॉइस के हिसाब से डोमेन नेम लेगा। ये आईकैन के वेबसाइट में क्लियर कट, थोड़ा सा मतलब R&D करना पड़ेगा, वेबसाइट को पूरा चाल के निकालना पड़ेगा, मतलब पढ़ के निकालना पड़ेगा। तो वहां पे आपको साफ सीधा बताया जाता है कि अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो सर्विस प्रोवाइडर के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अच्छा अच्छा, तो वो डोमेन में जब मेरा ऑन पैसिव डोमेन बनाने के लिए बोलेगी तब हमको चॉइस देगी, ऐसा ही है ना? यस 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 यस, मैं आपको चाहे तो स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये अच्छा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं नया विंडो लाता हूँ, गूगल। यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है
जैसे यहाँ पे GoDaddy में पूछ रहा है आपको वेब होस्टिंग चाहिए, ईमेल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मार्केटिंग चाहिए और ये सारी चीजों का प्राइसिंग चाहिए या आपको डोमेन चाहिए। मैं यहाँ पे फिलहाल डोमेन ढूंढ रहा हूँ। मैं डालता हूँ कपिल गुंजीकर सर्च डोमेन्स। अब वो इस प्रकार से ढूंढेगा, फिर आपको बोलेगा एआई का जो है वो फिलहाल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे आपको देखो बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको फुल प्रोटेक्शन चाहिए वेबसाइट का तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ऑन करते ही यहाँ पे प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये देखो इतने और बढ़ गए, वो टोटल ये परसेंटेज ये सब मिला के इतना। और इतना ही नहीं, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो आईकैन का फीस होता है ना, वो फीस को भी आपको ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मेरे को अभी फिलहाल पहले साल के लिए ₹1 में डोमेन मिल रहा है, वो भी ये, और वो एग्जैक्ट मैच है। अभी अगर मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पे ऑन पैसिव और सर्च कर देता हूँ तो ये देखो डोमेन टेकन। अगर डोमेन आपका किसी ने लिया रहेगा, अगर डोमेन आपका किसी ने लिया रहेगा तो यहाँ पे डोमेन टेकन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा अल्टरनेट डोमेन्स। तो आप एक अक्षर आगे पीछे करके भी कर सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत बढ़िया नॉलेज दिया सर, बहुत बढ़िया। इसी 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 प्रकार से आपको ओ डोमेन में भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, मेरे को ये नहीं मालूम कि ओ डोमेन में हमको इससे भी कम रेट में मिल रहा है, मतलब कम कॉस्ट में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। और आपको यहाँ पे अलग अलग डोमेन के ये मिलेंगे। ये देखो फॉर एग्जांपल .in आ गया, .quest आ गया, .today आ गया, .com आ गया, .xyz आ गया, .buzz, .agency। तो अलग अलग थोड़ा सा चेंज करके अलग अलग .work, .guru, .asia जैसे अभी 2-4 लोगों ने शेयर किया। तो आप किस प्रकार के बिजनेस में हो उसके हिसाब से, अगर आपका आर्ट वर्क है तो .art, आपका स्टूडियो है, आपका सिटी है, आपका न्यूज है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही था कि ओ डोमेन में भी जाने के बाद आपको अपना खुद का डोमेन नेम सर्च करना पड़ेगा। और सर्च करते हो ये भी ध्यान में रखना है कि उसको आगे जब हम लोग वेबसाइट टेक्निकल टीम को वेबसाइट बनाने के लिए बताएंगे तो वो आपको ये सारे सवाल पूछेंगे। होम पेज में आपका नाम के साथ आपका जो डोमेन नेम है, अभी समझो मैंने शॉर्ट में डोमेन ले लिया krg.com, तो मेरे को वो बताना पड़ेगा krg क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं उसके साथ क्या करना चाहता हूँ। फिर वो प्रोडक्ट अबाउट अस में भी कैसे आएगा, होम पेज में भी कैसे आएगा, दोनों पेज एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे, और फिर मैं प्रोडक्ट को उसके साथ कैसे जोड़ूंगा। थोड़ा बहुत डेटा देना पड़ेगा उनको, ज्यादा नहीं। बाकी कंप्लीट डेटा वो आपको यही कर देंगे, मतलब वेबसाइट बना के दे देंगे। आपको सिर्फ डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन चूज करना होगा, बाकी पूरा वो बना के दे देंगे। शायद मैंने आपके सवाल का थैंक यू जवाब सर, दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपके थ्रू हमें और जानकारी यहाँ पे जानकारी लेने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। हमने बहुत सारी चीजें आज डिटेल में सीखी, और जब आप स्क्रीन शेयर करके समझाते हैं सर तो वो माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ पाता है। तो थैंक यू सो मच सर। संभा मैम, अभी काफी टाइम हो चुका है, अभी वाइंड अप की ओर चले। आई थिंक मैम बिजी है। चले ओके, थैंक यू सो यस मच। थैंक यू सो मच मैम। तो हम अभी आप लोगों से वेडनेसडे में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज कपिल सर ने बहुत ही अच्छे से स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है, डोमेन को कवर किया है, वेबसाइट को कवर किया है, हम कैसे उसमें अपना वहाँ पे नेम पुट करके शॉर्ट में पुट करें, या हमें कैसे वहाँ पे सर्च करना है,
सभी चीजों को यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप इन चीजों को दोबारा से देखिए, मेरा मानना है कि एक बार में सभी चीजें सभी की समझ में नहीं आ सकती, है ना? तो जिनकी समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी समझ में नहीं आई तो वो इस चीज को दोबारा से जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सेशन डाल दिया जाएगा कल, तो आप इन चीजों को दोबारा से जाकर वहां पर देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी, स्पेशली कपिल सर का, कि उन्होंने हम लोगों के साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर किया और वैल्यूबल नॉलेज उन्होंने हमें दी। तो थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम यहाँ पर शेयर किया, अपना वैल्यूबल सपोर्ट हम लोगों के साथ है आपका। और अभी यूट्यूब पर भी हमें जो बाद में सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो यहाँ पे हमें फीडबैक देते हैं अपने बहुत प्यारे प्यारे से, और हम लोग यहाँ पे सभी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं वेडनेसडे को एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so Our in own it to win passive, it. our pride. Bye bye everyone. We are Thank so you in it so to win it. much. Bye bye and